मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जी विद्युत धारा। मैं आपको ये आपका चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का 4 नंबर जिसका नाम है विद्युत धारा जी। आपको मैं 2 क्लास दे चुका हूँ, 2 क्लास आप लोग कर चुके होंगे ऑलरेडी। यह आपका फिजिक्स का चौथा चैप्टर का तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, जो आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्युत धारा को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको हम समझाएंगे, 100% आपको समझ में आएगा जी। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो विद्युत धारा समझने से पहले आपको समझना होगा चालक। चालक क्या होता है जी? तो विद्युत धारा समझने से पहले आपको क्या समझना होगा जी? चालक। सबसे पहले आप समझिए चालक। चालक क्या होता है? चालक क्या होता है? तो जिसके एक सिरे से विद्युत या आवेश दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है कॉमा, उसे क्या कहते हैं जी? चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। चालक क्या होता है जी? जिसके एक सिरे से होकर, सॉरी यहाँ पर छूट गया, जिसके एक सिरे से होकर विद्युत या आवेश, यहाँ पर आपको लिख देना होगा आवेश दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं जी? चालक कहते हैं। जैसे में आप समझिए इसमें क्या क्या होगा। तो जैसे में आपका हो गया जी लोहा, चांदी, सोना, तांबा, क्या हो गया जी? तांबा। आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है चालक का, ठीक है, कि किसमें आपका विद्युत धारा प्रवाह होगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका लोहा में आपका विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल आपका प्रवाह होगा जी। चांदी में भी प्रवाह हो जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जी। ये आपका एग्जाम्पल है, आपको पूछा जाता है आपको कि बताइए चालक का आपका एग्जाम्पल आपको बताना है जी। तो लोहा, चांदी, सोना, आपका तांबा, आपका अशुद्ध जल, ठीक है जी। तो आपको मैं 5 एग्जाम्पल बताया चालक का। इसमें क्या होगा जी? एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगा? इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा। तो आपको चालक समझ में आ चुका होगा। जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाह हो जाए उसे क्या कहते हैं जी? चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं क्या जी? उसे चालक कहते हैं। आगे समझिएगा विद्युत रोधी। क्या समझिएगा जी? विद्युत रोधी समझने से पहले आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है जी? सबसे अच्छा चालक आपका क्या है जी? चांदी है। सबसे अच्छा चालक सबसे अच्छा आपका चालक क्या है जी? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है या चांदी है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताना है आपको। तो आपको दिया रहेगा सोना, चांदी, तांबा। तो आपको पता होगा कि चांदी होता है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए, ठीक है जी।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है जी? चांदी होता है। अब पढ़ते हैं विद्युत रोधी। कैसे पढ़ने वाले हैं जी? विद्युत रोधी। इसका जस्ट क्या होता है जी? उल्टा होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी एकदम जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा जी? जिसके एक सिरे से होकर विद्युत, इसके एक सिरे से विद्युत या आवेश, एक सिरे से होकर विद्युत या आवेश दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचता है, कॉमा, उसे क्या कहते हैं जी? विद्युत रोधी कहते हैं। उसे विद्युत रोधी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था जी? इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा आपका प्रवाह हो रहा था, लेकिन इसमें आपका उल्टा होगा। इसमें आपका क्या होगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है जी कि विद्युत रोधी का इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होगा जी। तो आपका होगा इसमें कांच, क्या होगा जी? कांच। आपका हो गया कांच, सूखी लकड़ी, सूखी हवा, कांच, सूखी लकड़ी, सूखी हवा हो गया आपका जी एबोनाइट, क्या हो गया जी? एबोनाइट। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाता है। और आपका होगा शुद्ध जल, क्या होगा जी? शुद्ध जल, क्या होगा जी? शुद्ध जल में आपका एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। अशुद्ध जल में आपका एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाह होगा। तो आपका एग्जाम्पल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बिल्कुल गौर से समझिएगा कि आपका चालक का एग्जाम्पल कौन कौन आपका होता है जी, और आपका विद्युत रोधी का एग्जाम्पल कौन कौन होता है। अगर अशुद्ध जल पूछे आपसे कि बताइए आपका अशुद्ध जल किसका एग्जाम्पल है, तो चालक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है जी? चालक का एग्जाम्पल है। विद्युत रोधी आपका किसका आपका एग्जाम्पल कौन कौन होता है? कांच, सूखी लकड़ी, सूखी हवा, एबोनाइट, शुद्ध जल, ये सब आपका क्या होता है जी। और पृथ्वी भी आपका होता है, जो क्या होता है जी? आपका चालक का एग्जाम्पल होता है। पृथ्वी भी आपका चालक का एग्जाम्पल होता है। मतलब आपका पृथ्वी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे जी चालक और विद्युत रोधी। अब समझिएगा जो आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है जी 100%, ठीक है जी। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी तो आपको पढ़ा दिए, चालक पढ़ा दिए। आप समझेंगे जो आपका चैप्टर का नाम है जी विद्युत धारा। क्या समझने वाले हैं जी? विद्युत धारा आपका चैप्टर का नाम है। आपको तीसरा क्लास में समझने के लिए मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है विद्युत धारा जी। तो समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। विद्युत धारा, ठीक है जी। समझिएगा विद्युत धारा। तो किसी चालक से होकर आवेश धारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।
क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपका चालक है जी, क्या जी, ये आपका एक चालक है। क्या है आपका ये एक, क्या है जी, आपका ये एक चालक है। ठीक है, ये आपका ये क्या है जी, चालक है। तो आपका चालक है, आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, आवेशधारी कणों मतलब आपका इलेक्ट्रॉन। इस चालक से आपका विद्युत धारा क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा जी। तो विद्युत धारा आपका क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। आवेशधारी मतलब, आवेशधारी कण मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका प्रवाह हो जाएगा जी। ये आपका चालक है, इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आपका प्रवाह हो जाएगा। आपको आवेशधारी कणों मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, आप समझिएगा जी। तो इलेक्ट्रॉन इस चालक में बिल्कुल आपका प्रवाह हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है जी। तो विद्युत धारा आप समझ गए जी। ठीक है, विद्युत धारा समझ गए। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, सूचित किससे करते हैं जी। तो आपको लिखना होगा, इसे आई से सूचित सूचित किया जाता है। आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आपको समझने के लिए आपको यूज होगा जी। आई लिखा रहेगा तो आई आपको पता नहीं रहेगा कि आई को किससे को डिनोट किया जाता है, आई से। तो आई से डिनोट किया जाता है विद्युत धारा को। आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, बनाने के लिए आपके लिए आसान होगा जी। आपको पता होना चाहिए सब। और आपको एसआई मात्रक भी पूछा जाता है। तो इसको क्या सूचित करते हैं जी, विद्युत धारा को तो आई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जी, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं जी। एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं जी, तो ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं जी, ए से सूचित करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है आई बराबर 3A, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, आपका हो गया धारा। आई मतलब क्या हो गया, आपका विद्युत धारा। और ए मतलब क्या हो गया जी, आपका एम्पियर। तो आप समझ पाइएगा, अगर इस तरह से आपको लिखा है, दिया गया आपको, तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो आई का मतलब आपका होता है धारा, और विद्युत धारा, और ए का मतलब आपका होता है जी एम्पियर। तो आपको विद्युत धारा बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को क्या कहते हैं जी, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है जी। आपको यहाँ तक बिल्कुल 100% मतलब विद्युत धारा से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए इसका ऐसा ही मात्रक या विद्युत धारा क्या होता है, आप बिल्कुल बता पाइएगा 100%। अब आगे समझिएगा जी, आपका विद्युत परिपथ। क्या समझने वाले हैं जी, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ समझिएगा। विद्युत परिपथ आप समझिएगा। जिस तरह से मनुष्य के चलने का जो पथ होता है उसको क्या कहते हैं जी, मनुष्य के जो चलने का पथ होता है उसको क्या कहते हैं, रास्ता कहते हैं। उसी तरह से आपका विद्युत धारा का चलने का पथ होता है। क्या होता है जी, विद्युत धारा का चलने का पथ होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो समझिएगा जी, ये आपका क्या है जी, विद्युत धारा है। क्या है जी, विद्युत धारा है। यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया जी, यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया जी, यहाँ पर आपका एक बल्ब लगाया गया है जी। ये बल्ब लगाया गया जी, यहाँ पर आपको प्लस है, यहाँ पर क्या है जी, माइनस है। यहाँ पर आपको प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है जी। क्या है जी, माइनस है जी। यहाँ पर आपका लगाया गया है जी स्विच। क्या लगाया गया है जी, आपको यहाँ पर स्विच लगाया गया है जी, स्विच लगाया गया है जी। क्या लगाया गया है जी, स्विच लगाया गया है जी। यहाँ पर आपका बैटरी लगाया गया है जी, यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया गया है जी स्विच से। ठीक है जी, तो समझिएगा गौर से। आपका धारा इस दिशा में आपका प्रवाह होगा जी, बहना चलना शुरू होगा जी, बहना चलना शुरू होगा जी। इस धारा में आपका इस दिशा में आपका विद्युत धारा बहना आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा जी।
तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, यहाँ इसका संपर्क में, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर आपका ये सर्किट को पूरा करेगा। फिर यहाँ से हम स्विच को टिप टॉप करेंगे तो यहाँ से आपका संधि टूटेगा, तो यहाँ से बल्ब बुझ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से आपका ये क्या हो गया जी, आपका विद्युत धारा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका चल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया जी, पथ हो गया। क्या हो गया जी, आपका ये पथ हो गया। तो पथ हो गया तो इसको क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन चला तो आपको यहाँ के संपर्क करके ये आपका क्या कहे जी, यहाँ संपर्क करके ये अपना सर्किट पूरा किया, यहाँ पर आपका टिप टॉप किए तो आपका संधि टूटा, तो यहाँ से बल्ब आपका बूता। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जो आपका विद्युत धारा चल रहा है, इसी को क्या कहते हैं जी, परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसी को क्या कहते हैं जी, परिपथ कहते हैं। जिस तरह से मनुष्य के चलने के पथ को हम क्या कहते हैं जी, जिस तरह मनुष्य के चलने के पथ को रास्ता कहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के चलने के पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा जी, आपको समझ में आ चुका होगा, आपको आ चुका होगा समझ में 100%। आपको आप लिख पाइएगा 100% विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है जी, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस तरह से आदमी का चलने का जो पथ हुआ उसी को क्या कहते हैं जी, रास्ता, उसी तरह से जो विद्युत धारा का चलने का पथ हुआ उसी को कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। विद्युत परिपथ आप बिल्कुल 100% लिख पाइएगा जी, कि जिस पथ से, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है, कॉमा, उसे क्या कहते हैं जी, कॉमा, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा विद्युत परिपथ क्या होता है। जिस तरह से मनुष्य के चलने को पथ को हम रास्ता कहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के चलने के पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं जी। तो विद्युत परिपथ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जी। चालक, विद्युत रोधी, विद्युत धारा, 100% 4 टॉपिक आज के क्लास में पढ़ाएं। चारों टॉपिक आपको 100% क्लास में समझ में आया होगा जी, बिल्कुल 100%। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आता है, बिल्कुल बेहतर ढंग से, इस क्लास को आप एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।